उन्हें मैटर करता ही नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं इस बात को सुने। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्वालिटीज ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल पीपल। कुछ क्वालिटीज को देखते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट पीपल कि भाई किस टाइप के लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, देन आई गॉट फ्यू क्वालिटीज। सो उन क्वालिटीज पे बातें करेंगे। 8 क्वालिटीज मैंने निकाला है। क्वालिटी नंबर 1 इज कैन कंट्रोल हिज और हर इमोशंस। इस चीज को गौर से समझिएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, बी वेरी प्रैक्टिकल। अभी हम बहुत ही प्रैक्टिकलिटी पे बातें करते हैं कि सर आप कह रहे हो ठीक है, हमें माइंड को कंट्रोल करना है, ये वो करना है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे हम कर लें? लाइफ में इतने हसल्स चल रहे हैं, इतने चीजों के साथ एक्सपोजर है अपना, हम कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? उसे कैसे फीड करें? इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू नो हाउ टू कंट्रोल माइंड? क्योंकि इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं है आपका। यस, आप कहोगे रेस्पॉन्स दे लो सर, मैं कितना पॉजिटिव सोच लूं, हमारे अंदर कितनी जो एनर्जी है। यस, इफ यू वांट टू नो टाइप इन चैट बॉक्स बिलो मी और BIO, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिस आर दी ट्रायड्स ऑफ हाईली एफिशिएंट पीपल, जो लोग बहुत ही तेजी से अपने बिजनेस को सक्सेस पा रहे हैं। ओके। नंबर 1, कैन कंट्रोल हिज और हर इमोशंस। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें देखा गया कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। नाउ इट इज वेरी स्ट्रेंज, कोई इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? एक एक रॉबर्ट प्लूचिक करके एक राइटर हैं, इन्होंने एक चीज लिखी थी, हाउ मेनी यू फील, कितना इमोशन है हमारे अंदर? कैन गाइस समवन गिव मी द नंबर, कितना इमोशंस हो सकता है हमारे अंदर? 20, 25, 100, 1000, कितने इमोशंस हो सकते हैं? कैन यू पुट इन द चैट बॉक्स? कुछ भी नंबर आप डालिए। हाउ हाउ मच यू थिंक हमारे अंदर कितने इमोशंस होंगे? खुश हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं। यस, अंशु से 3000। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स गाइस, हाउ मेनी ऑफ योर इमोशंस you think we have? Unlimited? Amit says unlimited. Okay. So based on observation जो रॉबर्ट प्लूचिक ने किया था, उन्होंने देखा 34,000 प्लस इमोशंस हैं हमारे भीतर। ओके। बट मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ ओनली क्लोज टू 27 इमोशंस। 27 इमोशंस को शायद हम जानते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। कई इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स में रहती हैं, जिन्हें रॉबर्ट प्लूचिक ने ऑब्जर्व किया। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि कुछ अननोन लोग या अनवांटेड लोग आपके घर पे आ गए, आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। या आप कहीं जा रहे थे कुछ काम पे, कुछ लोगों ने रोक लिया, अनवांटेड लोगों ने, आपको गुस्सा आ सकता है। अब आपका वेबसाइट हो गया, ऐड चल रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, आप दुखी हो जाओगे। यस, आपके पास समय नहीं है कुछ काम करने के लिए, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इमोशंस। ऐसे हजारों हजार इमोशंस हैं जो हमारे अंदर एट अ सबकॉन्शियस लेवल चलते हैं। बट द क्वेश्चन इज दिस, कि आप जब इमोशंस के साथ इतने एक्सपोजर में हैं, इतनी सारी इमोशंस के थ्रू जब आप जा रहे हो, पूरे दिनचर्या पे काम कर रहे हो, तो इट इज क्वाइट नेचुरल टू फील निगेटिव। यस, कितनों को लगता है कि अगर आप इन निगेटिव इमोशंस के साथ रहोगे तो आप बिजनेस पे कंसिस्टेंटली फोकस नहीं कर पाओगे? वेरी सिंपल चीज है। क्योंकि इमोशन से ही तो हमारा जो परसोना होता है, या हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होता है, वो डिपेंड करती है। इफ वी आर डिप्रेस्ड, हम कुछ लोगों से मिल लिए, सो वी माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, टाइप इन चैट बॉक्स बिलो UD, अंडरस्टूड। बट this is the quality of independent successful people. They can control his or her emotions. वो अपने emotions को control कर सकते हैं। how they do how they do it, वो हम next cover करने वाले हैं। बट इन चीजों को समझिए, these are the qualities. It is not like कि उनके लाइफ में कोई challenges नहीं है। It is all about they can control it. Okay, that is number 1. Number 2, controls their thinking. Okay, जैसे कि आपको लगता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो? वेरी सिंपल बात है। अगर मैं कहूं कि आप अपने हाथ को सर पे रख लो, तो आप अपने हाथ को सर पे रखोगे। यस, सो यू आर कमांडिंग द ब्रेन, कॉन्शियसली आप कमांड कर रहे हो। बट कुछ चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, जैसे कि आप जो सोचते हो,
जैसे आपने सोच लिया कि यार मुझे ना 10 लाख रुपए पर मंथ वाले जर्नी पे जाना है, मैं बड़े आराम से 10 लाख अ मंथ कर सकता हूं। एंड आप कहोगे कि 10 लाख पर मंथ इज लाइक टचिंग 1 CR प्लस बिजनेस इन अ ईयर। ओके, मैं कर सकता हूं। आपने थॉट लगाया। जैसे ही आप थॉट कहोगे, कंट्रोल आपके हाथ से बाहर चला जाता है और माइंड ले लेता है। और माइंड कहता है कि क्या तुम सही में कर पाओगे। रियलिटी ये है कि माइंड कंट्रोल करने लग जाता है आपको। माइंड कहता है कि यार अभी नहीं करो, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। यस, रिस्क ना लो, पता नहीं ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, हजारों चीजें माइंड बोलने लग जाता है। और जब आप माइंड की सुनने लग जाओगे, देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द कंट्रोल। यस, आप जानते हो कि ये अचीवेबल है, बट व्हेन यू लूज आउट टू योर माइंड, वो अचीवेबल नहीं होता। ओके, तो द क्वेश्चन इज योर माइंड द मास्टर और यू आर द मास्टर? दिस इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट गाइस? लाइफ में अगर हमने कंट्रोल अपने माइंड को दे दिया, नाउ व्हाई व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंकिंग हैपेंस? हमें क्यों लगता है भाई कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हम कर लेंगे, या हम नहीं कर पाएंगे? क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस हैकेथॉन। ये हैकेथॉन क्यों बिल्ड किया गया है? इसलिए ताकि हम और आप साथ मिलकर के आपके ब्रांड को बिल्ड कर पाए। एंड गाइस, इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि सर हम कल कर लेंगे, बाद में सोचोगे परसों कर लेंगे, 3 दिन के बाद माइंड कंट्रोल ले लेगा और वो कहेगा कि यार 2 दिन नहीं कर पाया ना, तुम्हारे बस की है ही नहीं। आप नेक्स्ट हैकेथॉन के बारे में सोचने लग जाओगे। How many of you feel this is powerful? Type into the chat box below powerful. There is a difference between people listening live, कैमरा ऑन करके जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं। समवेयर देयर इज अ डिफरेंस एट अ इनर लेवल। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं बता रहा हूं, इट इज ऑल अ माइंड गेम। इट इज ऑल अ माइंड गेम। आप खुद से सोचो, सी देयर इज नथिंग, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बट द थिंग इज दैट, डू यू बिलीव इन इट? क्या आपको विश्वास है? देर आर लॉट ऑफ पीपल। अभी संदीप जी ने 7 CR का रेवेन्यू किया, नितेश जी 10 लाख का मंथ जा रहे हैं, 15 लाख का मंथ जा रहे हैं। लाइक दे आर गोइंग टू टच 1 CR रेवेन्यू क्वाइट इजिली। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन द एनर्जी। द डिफरेंस इज बिटवीन हु आर द एक्शन टेकर्स। मैं हमेशा कहता हूं, बी एन एक्शन टेकर। क्यों कहता हूं? दीज आर नॉट रैंडम गेस वर्क गाइज, these are coming directly, again I am telling you, these are coming directly from me studying, from me being mentored by all these people जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। look at any successful people, किसी भी सक्सेसफुल पीपल को देख लो, वो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। क्वाइट सिंपल। ओके, नंबर 3, रीडिफाइन योर सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ क्या हो सकता है? केवमैन। एंड लेट मी टेल यू, जो आपका सेल्फ बिलीफ है ना, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम यू। मैं आपको सिंपल बता दूं, सेल्फ बिलीफ कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अभी मिला है। इट हैज बिन विथ यू सिंस 4000 ईयर्स। 4000 साल पुरानी है ये सेल्फ बिलीफ। यस, हम लोग पहले गुफाओं में रहते थे, राइट? आग जलाने के लिए पत्थर से आग जलाते थे, बैम्बू स्टिक आ गई, धीरे धीरे स्लोली स्लोली डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का। आपको पता है माइंड भी स्लोली डेवलप होती है, बट जिस स्पीड से माइंड डेवलप हो रही है या ब्रेन डेवलप हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इफ यू अग्री विथ मी, टाइप इनटू चैट बॉक्स बिलो अग्री। क्वाइट सिंपल सी चीजें हैं। दिमाग जो है वो धीरे धीरे जनरेशन ओवर जनरेशन डेवलप होता है, बट ये जो टेक्नोलॉजी है हर 2-2.5 साल में डबल हो जाती है। हर 2-2.5 साल में डबल हो जाती है। 3G 5G में जमीन आसमान का फर्क है। एक साल था 5 साल पहले हम लोगों के पास स्मार्टफोन खरीदने तक की कैपेबिलिटी नहीं होती थी। आज इतना लोएस्ट प्राइस में आपको स्मार्टफोन मिलने लग गया है, 2000-3000। आप सोचोगे तो कहोगे यार ये पॉसिबल ही नहीं था। इंटरनेट इतनी फास्ट हो गई, पहले था ही नहीं, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है। तो हमारा जो माइंड है, जो पुराने जमाने का है, वो डर में सोचता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है। आप देखो न्यूज़पेपर में, मीडियाज में, किसी टीवी सीरियल में, किसी मूवीज में, जहां पे डर ना दिखाया जाए ना, मूवी बिल्कुल सही सो आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया
कि आज बारिश हुई, किसानों को बहुत मजा आया, फसल बहुत ही लहलहा उठे, और किसानों को बहुत बेनिफिट हुआ, शायद आप ये न्यूज नहीं पढ़ोगे। बट वहीं पे अगर न्यूज आ जाए आज पूरी दुनिया में बाढ़ का प्रकोप है, आज देखिए इसके घर में क्या हुआ, एनी काइंड ऑफ फियर वाले साइकोलॉजी के साथ टाइप किए गए टाइपोज एंड ऑल ऑफ इट, आप बड़ी मजे लेकर के पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि वी हैव दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजी। लुक एट द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो इफ दिस वाज अ बल वन मोमेंट, टाइप इन द चैट बॉक्स बिलो BO। इट इज नॉट एट ऑल योर फॉल्ट, बट हम पुराने समय से ही ऐसे करते आए हैं। बट इट इज द टाइम टू रीडिफाइन योर सेल्फ। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, ये फियर साइकोलॉजी के मैंने बता ही दिया। तो द क्वेश्चन इज दिस, डू यू बिलीव यू कैन डू इट? सिंपल सी बातें हैं। चलो ठीक है, फियर साइकोलॉजी समझ गया, बट कैन यू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो? खास करके इस कम्युनिटी में जहां आप केस स्टडीज देख रहे हो, लोग विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स बड़े आराम से अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हैं। मैं अगेन, आराम का जो डेफिनेशन है ना वो अलग है। अगर आप एक्शन आज के आज ही लोगे, देन यू वुड बी ऑन अ फास्टर ट्रैक। यस, तो अंशु सेज आई विल गो राइट नाउ। अंशु, दैट इज फाइन, आप एक्शन लो जब भी लो, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट हु यू बिकम ऑन दिस जर्नी। आप क्या बनते हो इस जर्नी में, ये उसके बारे में है। सिंपल सी बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप कर लो कल से भूल जाना, नहीं। इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू बिकम, हु यू बिकम। इट इज नेवर अबाउट द रिजल्ट। जब आप उसके काबिल हो जाओगे, रिजल्ट अपने आप आएगी। यस, इफ यू अग्री विथ मी, टाइप इन चैट बॉक्स बिलो अग्री। व्हाट इज योर इंटरनल कन्वर्सेशन? आप खुद को क्या कहते हो? यस, जब कोई नहीं होता आप खुद को क्या कहते हो? मैं बिजनेस बना लूंगा, मैं बिजनेस बना लूंगी, या आपको अभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं? दैट इज द सेल्फ टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट। यस। नंबर 4, क्रिएट विजन, टेक एक्शंस टू मेक इट रियलिटी। ओके, जो इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे आर नॉट ड्रिवन बाय नो लोगों के एक्शन से वो ड्रिवन नहीं होते। देर आर टू काइंड ऑफ माइंडसेट, वेरी सिंपल है। एक माइंडसेट क्या होता है कि घर में खाना खत्म हो जाएगा तो मैं खाना लेके आऊंगा, ड्रिवन बाय इवेंट। और दूसरा होता है जो प्री कैलकुलेटेड चलता है, अच्छा घर में शायद 1 महीने में खाना खत्म हो जाएगा, मैं जा करके अभी ले आता हूं ताकि स्कार्सिटी ना पड़े, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल अर्जेंसी में मुझे काम करना पड़ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल ड्रिवन बाय अर्जेंसी? मुझे पता है, मैं खुद भी कई बार ड्रिवन बाय अर्जेंसी हो जाता हूं। मैं चीजों को इतने पीछे पीछे पीछे, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, जब तक वो अर्जेंट नहीं बन जाता हम उस काम को नहीं करते। इफ यू आर स्टिल ड्रिवन बाय अर्जेंसी, लेट मी टेल यू, तो आप अपना फ्यूचर कैसे लिखोगे? इफ यू कांट इवन कंट्रोल द प्रेजेंस, फ्यूचर कैसे लिखेंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। इफ यू वांट टू क्रिएट अ फ्यूचर, इफ यू वांट टू क्राफ्ट अ फ्यूचर, मैं हमेशा कहता हूं अपने विजन पे काम कीजिए। आपका विजन क्या है? एक्शन लीजिए एंड मेक इट अ रियलिटी। जितने भी मैंने आप लोगों को टास्क दिए थे, यू नो टॉकिंग अबाउट द गोल कार्ड, आई एम नॉट श्योर कितने लोग अभी गोल कार्ड को फॉलो कर रहे हैं। इट इज ऑल समथिंग जो आपको डेली डेली बेसिस पे आपको एनर्जी देना चाहिए। स्ट्रेंजेस सीक्रेट, अभी नितेश जी से मैंने हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू किया, सैटरडे को लॉन्च होने वाली, आप लोग भी देखिएगा। नितेश जी भी कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द स्ट्रेंजेस सीक्रेट फॉर हिम। ओके, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, डजेंट मैटर, बट देखिए कुछ चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें आपको करना ही होगा। एंड लेट मी टेल यू, वी आर विजनरीज। हम में से हर किसी के अंदर फ्यूचर सोचने की क्षमता है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हमें विजन बनाने में डर क्यों लगता है? ओके, अगर हमारे पास विजन नहीं है, गोल्स नहीं है, तो कोई एक्शन नहीं रहेगा। आज के दिन आपको क्या करना है आपको पता नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो विजन, नो गोल, नो मिशन। यू वुड बी ड्रिवन बाय सम काइंड ऑफ इवेंट्स। ओके, सो माय क्वेश्चन इज दिस, डू यू हैव अ लाइफ विजन? अगर आपके पास आपके लाइफ का विजन नहीं है, then you need to have one. So especially those of you who are diamond members, आपके पास vision book की complete course है, go ahead and create your vision book. उस पे काम करना शुरू कीजिए, आपके पास all the worksheet and workbooks हैं, so go ahead and create your own vision book.
एंड रेस्ट ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि अपने लाइफ के बारे में क्या करना, अपने मिशन के बारे में क्या करना. अनलेस until you think about it, it is not going to happen. Okay, so number 5, create their own value system. It is very important. ये बहुत ही तगड़ी बात है. जो लोग होते हैं इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल पीपल, वो अपने अराउंड एक बाउंड्री बना के रखते हैं. दिस इज माई वैल्यू. उनका जो वैल्यू सिस्टम होता है, व्हाट डू दे प्रायोरिटाइज फर्स्ट. ओके, सो उनके वैल्यूज क्या हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म बिलीफ होते हैं. अभी जो नॉर्मली लोगों के साथ क्या होता है ना, वेरी सिंपल में मैं अपने बातें करता हूं, उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो लॉन्ग टर्म से मे बी पेरेंटिंग के थ्रू आया या बहुत समय से चलते आया. जैसे कि मे बी लेडीज शाम में नहीं निकल सकती, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के लिए अलग टाइमलाइन फिक्स करो, या अलग अलग बिलीफ सिस्टम होती है घर के अंदर कि भाई तू तो अभी बच्चा है, तू पैसे नहीं बना सकता, आप तो बहुत बड़े हो गए, आप कहाँ से अभी बिजनेस के सोच रहे हो. सो अलग अलग विजन्स होते हैं, अलग अलग ये जो बिलीफ सिस्टम होते हैं खास करके. लुक एट इट वेरी केयरफुली कि आर दे इम्पैक्टिंग यू. ये जो लॉन्ग टर्म बिलीफ है, मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्या मैं कर सकता हूं, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूं, ये जो बड़ी बड़ी बिलीफ सिस्टम है, इन्हें आपको तोड़ना होगा. अनलेस until you believe you can do it. और इसके लिए आपको खुद का वैल्यू सिस्टम जनरेट करना होगा. ओके, सो जो भी हो, आप ये मान के चलिए वक्त बदल रहा है. पहले ऐसी टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी. मैं बिल्कुल सिंपल बातें करूं, जो लॉन्ग टर्म बिलीफ सिस्टम है ना, जो कहते हैं शायद बिजनेस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं बता दूं आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पे ऐसे वैसे वीडियोस बना करके भी कमा रहे हैं. ओके, क्योंकि पहले, इवन आज से 5 साल पहले की भी अगर मैं बातें करूं, टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं थी, अपग्रेडेड नहीं थी जितनी आज है. इस वजह से बिजनेस बनाना बहुत ही आसान हो गया है. द थिंग इज दैट डू यू बिलीव यू कैन डू इट. अब बिल्कुल गौर से देखो, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ गोल्डन एरा. मैं बता दूं, गोल्डन एरा से हम गुजर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन इट? ये गोल्डन एरा है. अभी मार्केट में कोई सैचुरेशन नहीं है, क्योंकि सारे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सारे अभी नए नए इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं. पहले तो इतनी बैंडविड्थ ही नहीं थी जो लोग वीडियो देख पाए. लोग तो इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ही घूमते रहते थे. यस, सो इफ यू अग्री विथ मी, टाइप इन चैट बॉक्स बिलो अग्री. मैं बता दूं, ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के लिए. द ओनली थिंग इज दैट डू यू बिलीव इन इट एंड कैन यू एक्ट फास्ट. क्योंकि अगर आप सोते सोते 10 साल गुजार दोगे, 10 साल, द टेक्नोलॉजी माइट चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गई, अलग अलग चीजें होने लग जाएंगी. कल को 3D में एड्स चलने लग जाएगा, तो अलग अलग चीजें होने लग जाएंगी. अभी का टाइम इज द बेस्ट. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज द नीड्स. जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं. वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैं मास्क पहनता हूं, फिर मैं लोगों की हेल्प करता हूं. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट? कई बार ये इंपॉर्टेंट भी होता है कि आप जब लोगों को बताने लग जाते हो कि यार मेरा बिजनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग आपको डायरेक्टली डिप्रेशन में डाल देते हैं. यार ऐसा तो कोई भी कर लेता है, प्रॉफिट कितनी हुई, पैसे कितने बनाए, सो हमारा जो मिशन है लोगों को हेल्प करने का, वहां से हमारा मिशन रिजल्ट ओरिएंटेड होने लग जाता है. वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. सो इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप किसी को भी बताने से पहले, ऑब्वियसली क्लोज फैमिली मेंबर्स और जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं या जो आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट रखिए. बट पूरी दुनिया को अपने विजन के बारे में बताइए कि व्हाट डू यू बिलीव इन. द व्हाई पे आप ज्यादा फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजल्ट फोकस्ड. जब कभी भी हम किसी से बातें करते हैं कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस बना रहा हूं, बना रही हूं, दे विल आस्क डायरेक्टली कितने पैसे कमा रहे हो. दैट शुड नेवर बी द फोकस. फोकस शुड बी ऑन योर विजन. क्योंकि जब आप विजन लेके जाओगे ना, जब आप मिशन लेके जाते हो कि यार आई एम ऑन अ मिशन, ये मेरी विजन है कि मैं दूर दूर तक लोगों को इस वजह से, जो भी आपके मिशन और पर्पस, जो भी आपने गोल निकाला है, उसको आप दुनिया भर में हर किसी को बताना चाहते हैं. सो व्हेन यू गो विद दैट एंगल, दैट इज वेयर एग्जैक्टली यू विल रीप द बेनिफिट. Do not go inside a different kind of psychology. So that is why prioritize the needs. Okay, सबसे पहले खुद को समझना है, फिर दुनिया को समझाना है. Okay, number 6. Number 7 is free from fears. सक्सेसफुल लोगों को डर नहीं लगता.
सोशल मीडिया पे जाना है वो चले जाएंगे, डजेंट मैटर। ओके, सो नंबर वन, फेलियर ऑफ लूजिंग मनी, मेरे पास पैसे हैं मैं लूज कर दूंगी, मैटर ही नहीं करता, इन्हें डर लगता ही नहीं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अच्छा ठीक है मैंने इतना पैसा लगाना है, मैं लगा रहा हूं बिजनेस पे, लगा रही हूँ बिजनेस पे, लेट अस सी कि क्या होता है। दे गो विथ सर्टेन फेजेस, लाइक रिसेंटली वी इंट्रोड्यूस लाइक टेस्टिंग, देन डेवलपमेंट, देन प्रोडक्शन वाले फेजेस जिसमें आपको पैसे कम खर्च होते हैं। खास करके अगर आप हैकेथॉन के थ्रू अगर प्रोसेस कर रहे हैं, यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट का जो ऑरा है वो पहले क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल लास्ट में वेबसाइट क्रिएट होते हैं। ओके, सो सबसे पहले उन्हें डर लगता ही नहीं। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो जस्ट लुक एट इट, अगर आप डरोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। ओके, सो नंबर वन, फेलियर, इससे डर नहीं लगता सक्सेसफुल लोगों को। उन्हें अकेले रहने से भी डर नहीं लगता, मैं अकेला बिजनेस चला रहा हूं, मैं अकेले बिजनेस चला रही हूं, उन्हें डर नहीं लगता। दे हैव सेल्फ लव, वो कहते हैं शाबाश मैं अकेले ही काफी हूँ, शाबाश मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं शाबाश मैंने अकेले ही पूरी कंपनी खड़ी कर दी। Yes, that is what they are powered with. They are powered. Being judged मैटर ही नहीं करता। लोग उन्हें जज करते हैं, ये देखो ये बंदा कैसे कर रहा है, वो बंदी कैसे कर रही है, ये क्या ही बिजनेस उठा पाएगा, ये क्या ही बिजनेस बना पाएगी, डजेंट मैटर। उन्हें मैटर करता ही नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं इस बात को सुने। ओके, नंबर फोर, स्पीक पब्लिकली। वो बड़े आराम से पब्लिकली अपने मिशन अपने विजन के बारे में बोलते हैं, बोलती हैं। जस्ट लुक एट इट, इन्हीं सक्सेसफुल लोगों को आप देख लो, वो बड़े आराम से पब्लिकली स्पीक बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। नंबर फिफ्थ, बहुत सारे लिस्ट हैं, आई थिंक वी हैव प्रिपेयर्ड अराउंड 4 लिस्ट, बट हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज एक्चुअली बीइंग मोर कॉन्फिडेंट विद इन यू। जब आप अपने ऊपर बिलीफ और भरोसा बहुत ज्यादा करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट फ्री फ्रॉम फियर्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, टाइप इन चैट बॉक्स बिलो यूडी अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। हम, मेरे ऊपर भरोसा है यार, मैं ज्यादा ज्यादा क्या हो जाऊंगा, एक ही लाइफ है, पूरा एक्सपेरिमेंट करना है खुद के ऊपर, जो भी कर सकते हैं वो करके देख लेते हैं। लाइफ इज एक्सपेरिमेंट, करो, बड़े आराम से करो, डजेंट मैटर। इससे बढ़िया रोते रोते यार मैं बिजनेस करूं नहीं करूं, आज करूं कल करूं, इससे तो बेटर है करके देख लो भाई। पूरी दुनिया तो कुछ कर नहीं रही, आप कुछ करोगे तो क्या इश्यू है। यस, एंड फाइनली नंबर 8, इंडिपेंडेंट ऑफ मेकिंग जजमेंट्स। ऐसे लोग ना जजमेंट बिल्कुल क्लियरली बताते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट लोग बायस्ड स्टेटमेंट भी देते हैं तो कॉन्फिडेंटली देते हैं, बिकॉज देयर, देखिए कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूं। कई लोग जब अपना स्टेटमेंट देते हैं, वो 100 लोगों के बारे में सोच के स्टेटमेंट देते हैं कि पता नहीं दुनिया क्या कहेगी। ये जनरल लोग हैं, मैं क्या कहूं, वो क्या सोचेगा, पूरी दुनिया पता नहीं क्या कहेगी, इन चीजों को देखते सोचते समझते अपना स्टेटमेंट देते हैं। ऐसी पूरी दुनिया होती है। बट जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, दे जस्ट गिव देयर स्टेटमेंट, दे डोंट केयर अबाउट कि दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज सुपर पावरफुल? टाइप इन चैट बॉक्स बिलो एसपी, सुपर पावरफुल। इन सभी क्वालिटीज को जब आप अपने अंदर लाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं सिंपल चीजें बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आपका बिजनेस एक बार में चल पड़ेगा, इन सभी क्वालिटीज से दौड़ पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू, इन सारे क्वालिटीज से आप जो हो जाओगे वो हो जाओगे फास्ट, बिल्कुल फास्ट एक्शन टेकर। आपको किसी से अच्छा यार मेरा बिजनेस नहीं चला, इस रीजन से नहीं चला, चलो दूसरे बार ट्राई करते हैं, ये चीज ट्राई करते हैं। जब आप इतने फास्ट हो जाओगे ना तो कोई रोक ही नहीं सकता। Be strong.